राकेश सिन्हा जी, ये 24 घंटों में बड़ा कंफ्यूजन हो गया। पहले हमने सुना कि डिप्टी सीएम कर्नाटक के जो हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान में बदलाव करना होगा तो वो भी हम करवाएंगे। फिर वो अपने इस बयान पे थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग पे लग गए। ये कहा गया फिर कि भाई ये कोई नया प्रावधान नहीं है 4% आरक्षण का, ये तो ओबीसी के लिए पहले से ही वहां प्रावधान है और ये ओबीसी मुसलमानों के बारे में है। बीजेपी क्योंकि मुसलमान हिंदू मुसलमान में हिंदू हिंदू मुसलमान करती है तो उसने मुसलमान मुसलमान रख लिया, खाली ओबीसी मुसलमान भूल गए। और साथ ही सर, इस बात को सेकंड करने के लिए, इस बात के आधार के तौर पर आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 का हवाला दिया जा रहा है। देखिए, वास्तव में कांग्रेस पार्टी में कोई भ्रम नहीं है, न ही उसके इलाज राष्ट्रीय जनता दल में या वे दल जो कांग्रेस परिवार के हिस्सा है। ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए ये वह काम कर रहे हैं जिस कार्य के कारण यह देश बटा था। यदि 1916 में लखनऊ पैक्ट नहीं होता और कांग्रेस अपने पहले स्टैंड पर बनी रहती तो शायद 1944 में वह स्थिति नहीं आती जब गांधी जी को जिन्ना के पास हाथ पसार कर जाना पड़ा और जिन्ना ने ठुकरा दिया। संविधान सभा की बात करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बार बार बात की जाती है। संविधान सभा में मुस्लिम आरक्षण की मांग जेड.एस. लारी ने उठाया था। जेड.एस. लारी मुस्लिम लीग के सदस्य थे और ये यूनाइटेड प्रोविंस है जो आज उत्तर प्रदेश है, वहाँ से आते थे। उनको कुछ मुस्लिम सदस्यों ने समर्थन किया। इस पर सरदार पटेल ने जो कहा था वो मैं अक्षर से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था जो लोग पाकिस्तान का डिमांड इस आधार पर करते थे वे पाकिस्तान चले गए, जो लोग यहाँ हैं वे भी पाकिस्तान के समर्थक थे, वे यहाँ रह गए। अब मुझे जब जेड.एस. लारी ने कहा कि वी आर योर यंगर ब्रदर, काइंडली हैव सम अफेक्शन फॉर अस, और हम आपको हमें आप अफेक्शन चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा आई अंडरस्टैंड व्हाट अफेक्शन मीन्स। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? हम देश को बांटने के लिए घड़ी की सुई को वापस नहीं कर सकते हैं। यानी संविधान सभा ने साफ तौर पर धर्म के आधार पर आरक्षण को खारिज किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें उठती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों और क्यों नहीं, ये दो प्रश्न उठते हैं ना। इसका मैं 30 सेकंड में उत्तर देता हूं कि भारत में एक राष्ट्र एक जन की कल्पना संविधान ने किया, वन नेशन वन पीपुल। और उस करते हुए संविधान सभा के जो वाइस चेयरमैन थे वे डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी थे। एस.सी. मुखर्जी आस्था से ईसाई थे, प्रैक्टिसिंग ईसाई थे। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी लोकतांत्रिक देश में, सेकुलर देश में यदि एक देश एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो धर्म के आधार पर मेजोरिटी माइनॉरिटी को मानना घातक होगा, इसे नहीं मानना चाहिए। और संविधान सभा ने ताली बजाकर उनका समर्थन और स्वागत किया था। एक और सदस्य को मैं कोट कर दूं, चूंकि ये बार बार बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। तजामुल हुसैन मुस्लिम लीग के बिहार के अध्यक्ष थे और वे संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कहा था कि क्योंकि हम दूसरे तरह से धर्म पूजा करते हैं, यह हमें अल्पसंख्यक नहीं बनाता है, हमें अपने पांव पर खड़े रहने दीजिए। उन्होंने देश और संविधान सभा से अपील की थी कि अल्पसंख्यक शब्द जिसको ब्रिटिश साम्राज्य ने क्रिएट किया था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो के तहत, वो जा चुके हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यक शब्द को आप शब्दकोश से फेंक दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वामपंथी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक, आरजेडी से लेकर उनके जितने एलाइज हैं सब आज मुस्लिम आरक्षण के होर में इसलिए हैं कि आज विपक्ष में ये होर है कि मुसलमान किसके साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी के बीच में हो रहा है कि मुसलमान का नेता अखिलेश बनेंगे या प्रियंका राहुल बनेंगे। कर्नाटक में यही हो रहा है, चूंकि जेडीएस इस मुस्लिम आरक्षण से अपने आप को अलग कर चुका है। मैं समझ गया आप जो समीकरण राकेश जी बता रहे हैं, मैं उन्हें समझ गया। मैं आगे भी लौटूंगा आपके पास, मैं आगे भी लौटूंगा। डिबेट में अब रुक करते हैं कांग्रेस का। दीपक झा हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है। दीपक झा, राहुल गांधी ने कहा कि मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला है। आपको नहीं लगता कि ये उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया? 60-65 साल आपकी सरकार रही है, अगर मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला तो इसके लिए बड़ा जिम्मेदार कौन है? सबसे अच्छी बात है कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पत्रकारों को भी मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, ना कि मधु की तरह होना चाहिए। सवाल सत्ता से होना चाहिए, ना कि विपक्ष से होना चाहिए। अरे भाई, कमाल कर रहे हैं आप। अरे कमाल कर रहे हैं आप। संविधान बदलने की मांग कौन कर रहा है? सत्ता पक्ष कर रहा है, आप कर रहे हैं। कर्नाटक में आपके डिप्टी सीएम कहते हैं कि अगर मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ी तो भी करेंगे। तो सवाल तो आपसे पूछूंगा ना, कर्नाटक में किसकी सरकार है? सत्ता पक्ष से तो पूछ रहा हूं सवाल। बिल्कुल पूछिए।
हाँ तो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल पूछिए अनुराग जी। कमाल कर रहे हैं आप, मतलब वाह वाह वाह, ताली बजाता हूं मैं। आप भूल गए शायद कर्नाटक में आपकी सरकार है, आप ही से तो सवाल पूछा जाएगा सर। नहीं, मैं भी आपके लिए, मैं आपके इस हिम्मत के लिए आपको दाद देना चाहता हूं। पत्रकार सारे हिम्मत वाले होते हैं सर, सवाल पूछ रहे हैं, सारे पत्रकार हिम्मत वाले होते हैं। देता हूं, तभी तो मैंने, देखिए सारे पत्रकार हिम्मत वाले होते हैं, तभी तो एक मासूम को उन्होंने गिल्ट ठहरा दिया था कि लड़की, आपको याद है ना सुशांत केस में क्या हुआ? दाएं बाएं नहीं सर, दाएं बाएं नहीं, आइए कर्नाटक पे आइए, आरक्षण पर आइए, संविधान संशोधन पर आइए सर। नहीं दीपक जी, संविधान संशोधन पर अनुराग मुस्कान जी, अगर आप, मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला इस देश में, राहुल गांधी ने कहा। 60 साल आपकी सरकार रही सर, इस पर आइए। इसीलिए मैंने कहा सारे पत्रकारों की आप ठेकेदारी मत लीजिए। आप अपनी बात करेंगे तो मैं आपको, आप छोड़िए, आप पूरे कांग्रेस की ठेकेदारी लेते हैं ना, लेकिन जब, है ना, मैं भी प्रतिनिधि हूं, मैं भी एक छोटा सा प्रतिनिधि हूं पत्रकारों का। आप छोड़िए, इस पर बहस छोड़िए, पत्रकारों पर किसी दिन कर लेंगे डिबेट, आपको बुला लूंगा, आप आ जाइए, इस पर आ जाइए। बड़ा गंभीर सवाल, इसे टालिए मत, इसे टालिए मत आए बाएं करके। नहीं टाल, सुनिए अनुराग जी, आपका नाम में मुस्कान है तो चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। मैंने सीधी बात कही कि उन पत्रकारों के लिए एक शब्द बोलिए ना जिन्होंने दिन रात एक प्रोपोगेंडा के तहत किसी को बदनाम करने की साजिश रची थी। अरे आप कहां, मैं पत्रकारों के बदले आप माफी मांगेंगे क्या? ये आप उन पत्रकारों से पूछिए जिन्होंने ये किया है, हम अपने कार्य के लिए जिम्मेदार हैं सर। आप सिर्फ आप आज आरक्षण के मुद्दे पर डिबेट है दीपक जी, आपको ब्रीफ कर दिया गया होगा बुलाने से पहले। आरक्षण के मुद्दे, बिल्कुल, अब मैं आरक्षण के मुद्दे पे बात करता हूं। हमारे कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने क्या कहा कि हम ओबीसी के तहत इनको रिजर्वेशन देंगे। अगर ओबीसी के तहत इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो क्या बुराई है? मध्य प्रदेश में आप सवाल नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन के तहत 73% आरक्षण दिया जा रहा है। 73% रिजर्वेशन के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है, मतलब मध्य प्रदेश में। दूसरी बात, मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों की, तो 28 जातियों को उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी के तहत मुसलमानों को। तो आप उस पे भाजपा से सवाल नहीं करेंगे। मैं भी करता हूं ना, अरे कैसी बातें करें? अगर मैं सवाल ना करूं, अगर मैं आपके सवाल को बीजेपी से ना करूं तो आप इस डिबेट से मुझे गाली देकर के चले जाइएगा, जब मैं खुली छूट दे रहा हूं। चलिए।